8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा फैसला, ठुकरा दी गई है कर्मचारियों की ये बड़ी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर यह खबर आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से कर्मचारियों की डीए मर्जर वाली बात ठुकरा दी गई है। पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एमओएस पंकज चौधरी की तरफ से एक सवाल के बयान पर एक जवाब दिया गया, जिसमें यह साफ किया गया कि डीए और डीआर को बेसिक पे से नहीं मर्ज किया जाएगा, जिसके बाद से काफ़ी सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, 8th पे कमीशन के गठन के बाद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की तरफ से ये मांग उठ रही थी कि डीए और डीआर के साथ बेसिक पे को मर्ज किया जाना चाहिए, जिससे उनकी सैलरी पर फायदा होगा। क्योंकि डीए और डीआर नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो कम से कम अगर बेसिक पे से डीए और डीआर मर्ज हो जाता है तो सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर को काफ़ी फायदा होने वाला है। लेकिन पार्लियामेंट के पहले सेशन के पहले दिन ही ये साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है, जिसके बाद से काफ़ी सारे सवाल और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों के मन में उठने लगे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 को 7वें पे कमीशन का टेन्योर पूरा हो जाएगा, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू हो पाएगा, जिसको लेकर भी काफ़ी असमंजस है। और माना यह जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में कम से कम 1 से 2 साल का समय लग सकता है। जानकारों की माने तो 8वां वेतन आयोग 2026 के एंड में या फिर 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर अभी बहुत सारी प्रोसीजरल कंफर्मेशन बाकी है। इसके साथ साथ ही डियरनेस अलाउंस जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होता है, डियरनेस रिलीफ जो पेंशनर्स के लिए होता है, इस पर मर्जर की बात को स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा कोई मर्जर सरकार की तरफ से आने वाले पे कमीशन में नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं, नवंबर की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग का जिक्र सरकार की तरफ से किया गया था, जिसको लेकर बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे थे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से और यूनियन की तरफ से ये मांग की जा रही थी। कुछ मांगे ऐसी थी जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को की तरफ से कही गई थी, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की बात भी कही गई थी। बहुत सारे पेंशनरों की मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू किया जाना चाहिए, या फिर हर किसी की जो पेंशन स्कीम हो वो सेम ही हो। इसके तहत 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में जोड़ा गया था, जिससे काफ़ी सारे फायदों से वंचित रह जाते हैं, ऐसा यूनियन की तरफ से कहा गया था। और दूसरी मांग ये सामने निकल कर आई थी कि अगर न्यू पेंशन स्कीम के तहत ही सारी पेंशनें मिलती रही तो ऐसा लगता है कि ये उनका फंडामेंटल राइट थी, उन पर कोई रहमो करम किया जा रहा है। इस तरह की बातें लगातार केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन की तरफ से आई गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल डीए और डीआर को लेकर था, महंगाई भत्ते को लेकर था। उसको सरकार ने फिलहाल साफ कर दिया कि सरकार का फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है कि बेसिक पे के साथ डीए और डीआर को मर्ज किया जाए। दोस्तों, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स की किस्मत दांव पर है। माना जा रहा है कि अगर डीए और डीआर मर्ज हो जाता तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता था, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसमें हर चीज़ देखी जानी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर को भी देखा जाना चाहिए। हालांकि फिटमेंट फैक्टर का जिक्र कई मीडिया रिपोर्ट्स में होता है। ये कहा जाता है 1.8% तक फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। इससे कम से कम मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 18,000 है, किसी की बेसिक पे 18,000 है, तो फिटमेंट फैक्टर के इंक्रीज होने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कम से कम 30,000 तक पहुंच सकती है, तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लियर किया गया, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में, कि कम से कम सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन 1 दिसंबर को आ गई है कि डीए और डीआर का मर्जर बेसिक पे के साथ साथ नहीं होगा। कुछ पॉइंटर्स हैं जिसके तहत मैं आपको समझा देती हूँ, पढ़कर बता देती हूँ कि सरकार की तरफ से आखिरकार क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि क्या डीए और डीआर को मर्ज किया जाएगा। उसका बयान पंकज चौधरी की तरफ से आ गया है। इसके साथ साथ 8वें वेतन आयोग के लिए ये भी माना जा रहा था कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट या फिर जानकारी किसी भी सरकारी हैंडल पर नहीं दी गई है कि कब से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। इसको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल कर्मचारियों के और पेंशनर्स के मन में थे, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने काफ़ी सारी चीज़ें साफ की है। और हालांकि एक चीज़ और भी जोड़ी गई, ये भी कहा है कि
ट्विटर पे कम से कम ये कहा गया था कि डीए और डीआर को जोड़ने जैसी बात सरकार की तरफ से बिल्कुल भी उनके ब्लूप्रिंट में नहीं है, कम से कम 8वें वेतन आयोग के लिए तो शामिल नहीं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं 7वें वेतन आयोग में मूल वेतन क्या है। जैसे 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम जो मिनिमम मूल वेतन है वो 18,000 है लेवल 1, और अधिकतम है 2,25,000 रुपये लेवल 18। तो सभी भत्ते जैसे डीए और हाउस रेंट जो होता है, एचआरए जो होता है, उसकी गणना मूल वेतन के आधार पर ही की जाती है। यदि डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाता है तो नया मूल वेतन बनता है, इससे कर्मचारियों को काफ़ी लाभ होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ ना कुछ बेसिक पे में इंक्रीज़ होगा। बेसिक पे में इस साल की शुरुआत में भी इंक्रीज़ हुआ था, इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें सामने आती हैं। लेकिन जब भी किसी सरकारी कर्मचारी को अगले भत्ते में वृद्धि होती है तो वह बढ़ी हुई मूल वेतन के आधार पर ही की जाती है। इसका रिजल्ट होता है कि कुल जो उसका मूल वेतन होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन आप सबके लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी जानकारी यही है कि डीए और डीआर के साथ बेसिक पे का मर्जर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपके आसपास, आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर है तो उस तक भी ये जानकारी पहुंचाइएगा। इसके अलावा किसी और 8 पे कमीशन से जुड़ी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम वीडियो के हवाले से आपको पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।